नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे जीएस दृष्टि के मध्यकालीन भारत से। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म जो था वो 570 ईस्वी पूर्व मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी पूर्व में हुई थी। भारत का नाम हिंदुस्तान रखा ईरानियों ने, और यूनानी भारत को कहते थे इंडिया, और हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अरबों ने। और भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 782 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक जो था वो दाहिर था। अब आते अल बरूनी पर। इसने तहकीके ए हिंद अरबी भाषा में रचना की थी। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। संस्कृत का ये ज्ञाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औद्योगिक विज्ञान, गणित तथा धर्म एवं धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। और ये 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत पर इसका आगमन हुआ था। खीवा देश का ये निवासी था। अब आते हैं इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये इसने बिहार विजय किया था। बिहार विजय इसने 1193 से 1202 ईस्वी पूर्व में किया था। 1193 से 1202 ईस्वी में किया था। इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसने राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। फिर इसी ने बंगाल पर आक्रमण किया था 1198 से 1230 के बीच में। वहाँ बंगाल के तात्कालिक शासक जो लक्ष्मण सेन थे वो बिना युद्ध किए ही भाग गए थे और पूर्वी बंगाल में शरण लिया था। लखनौती इसने वहाँ की राजधानी को बनाया था। अब आते हैं मोहम्मद गजनवी पर। इसके दरबारी इतिहासकार उतबी किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी का लेखक था। इसका परिचय गजनी का शासक बना 998 ईस्वी में। शिक्षित एवं सुसभ्य था। विद्वान एवं कलाकारों का सम्मान करता था। चांदी के सिक्के में संस्कृत मुद्रालेख युक्त थे। इसने भारत पर आक्रमण किया था 999 से 1027 ईस्वी तक। कुल 17 बार आक्रमण किए थे और इसका उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना था। 1026 में इसने सोमनाथ मंदिर की लूट की और 1019 से 20 ईस्वी तक चंदेलों पर प्रथम बार आक्रमण किया। इसका तत्कालीन शासक विद्याधर अपने देश का सर्वाधिक शक्तिशाली था। दरबारी विद्वान अलबरूनी बैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक था और उजारी फारस का कवि था। तुसी और उनसुरी और खुरासानी विद्वान था। असजदी और फारूकी। अब आते हैं मोहम्मद गौरी पर। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण जो था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय नायका देवी के खिलाफ इसने लड़ाई की थी। ये आबू पर्वत के निकट ये युद्ध हुआ था जिसमें गौरी पराजित हुआ था। ये भारत में इसकी प्रथम पराजय थी। फिर 1191 में इसने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था जो गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान था, जिसमें कि गौरी की पराजय हो गई थी। फिर ये 1192 में आया जिसने तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान लड़ा। पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग जो है यहीं से प्रशस्त हुआ। ये जो सिक्के थे, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध था। गौरी बनाम जयचंद था और जयचंद जिसमें परास्त हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिरदौसी शाहनामा के लेखक थे। अल्पगीन गजनी यामिनी वंश के संस्थापक थे। फरिश्ता तारीखे ए फरिश्ता के लेखक थे। भीमदेव वन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था इसने। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश पर। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने 1206 से 1290 ईस्वी तक इस सल्तनत का ने रहा था। इस सल्तनत का काल रहा था। सभी सुल्तान तुर्क के थे, अलग अलग वंश के और स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली का मललू सुल्तान कहना ज़्यादा उपयुक्त है। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर जिसने 1206 से 10 तक शासन किया था। इसकी उपाधि कुरान ख्यां थी। सुरीलेश्वर में ये कुरान का पाठ करता था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि अधिक दान करने के कारण इसे ये नाम मिला था। इसका परिचय। ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तुर्क जनजाति से संबंधित था। आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज था और मलिक और सिपह सलार की पदवी के साथ शासन किया। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। इसका प्रारंभिक जीवन काजी अजीज फूफी द्वारा दास के रूप में हुआ था। इसकी खरीद बिक्री हुई थी। गजनी में गौरी द्वारा इसे खरीदा गया था और गौरी द्वारा अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत किया गया था।
इसने बनाया दिल्ली में कुतुब इस्लाम कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे राज्याभिषेक जून 2006 में गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसकी राजधानी लाहौर थी। मुक्ति पत्र 1208 में गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन मोहम्मद द्वारा दास्ता से मुक्त किया गया था। इल्तुतमिश, इसका परिचय इलवरी जनजाति से संबंधित तुर्क था। इसका अन्य नाम गुलाम का गुलाम था, बदायूं का सूबेदार था। ये सुल्तान बनने से पूर्व और गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से ये मुक्त हो गया था। इसने सिक्के चलाए थे। सल्तनत कालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। सिक्के पर टकसाल का नाम था। लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ करता था। टका चांदी के सिक्के थे, जीतल तांबे के सिक्के थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में उत्तरी पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन हुआ था। चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इनकार किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। इसे खलीफा से प्राप्त अधिकार था। सुल्तान के पद की स्वीकृति थी। सुल्तान आजम की उपाधि थी और 1229 ईस्वी में खियतत प्रमाण पत्र था। दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बनाया था इसने। और इल्तुतमिश एक वैध सुल्तान था जिसे कि सबसे पहले खलीफा से ये स्वीकृति मिली हुई थी। अब आते हैं इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। 1236 से 40 तक शासन किया था। राज्य की शक्ति को सुल्तानों के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था। सत्ताच्युत करने में तुर्कों ने इसे हटा दिया था। बलबन, इसे राजा की धरती पर नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं। राजा जिले इलाही या जिले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब था। मान मर्यादा में राजा का क्रम था। पैगंबर के बाद इस संस्थापक था। राजत्व संबंधी सिद्धांत का दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। बुगरा खां पुत्र सलाह सुल्तान के पद पर निरंकुशता का सजीव प्रतीक था। बलबन, प्रारंभिक जीवन बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था और गजनी ने बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसे खरीदा था। 1232 में दिल्ली लाया गया और 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा गया। इल्तुतमिश ने शासन कार्य, नरोजा त्यौहार मनाने की प्रथा आरंभ हुई। दीवान अर्धसैन्य विभाग की स्थापना हुई थी मंगोलों से मुकाबला करने के लिए और सेना मंत्री इमाद उल मुल्क और वजीर को स्वतंत्र नियुक्ति से आर्थिक नियंत्रण से मुक्त किया। बलबन सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत, रक्त और लोहे की नीति थी। सुल्तान का पद था ईश्वर प्रदत्त था। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक था। सिजता और पबोशा की रीतियां आरंभ हुई थी। पद और वैवाहिक संबंध, खसदार का पद इल्तुतमिश से था। अमीर शिका रजिया ने और अमीर आखुर बहराम शाह से और इसने 1249 में पुत्री का विवाह किया था सुल्तान नसरुद्दीन से। अब आते खिलजी वंश। जियालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में राज्याभिषेक। खिलजी वंश की स्थापना। अलाउद्दीन के अमीर तुजू का पद दिया था। पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। आदर्श उदार निरंकुशवाद था। और अलाउद्दीन खिलजी ये प्रथम सुल्तान था। भूमि की पैमाइश कर लगान वसूला था। परंपरागत लगान अधिकारियों में खुक्त मुकदम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीना। सारे विशेषाधिकार इसने समाप्त कर दिए। इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ कर दिया। इन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क, राज्य का प्रदत्त संपत्ति, इनाम और बंदरवत पेंशन, वक्फ, धर्मांत आदि के भूमि के रूप में प्राप्त थी। परिणाम स्वरूप ये खालिश भूमि में इसकी ऐसी वृद्धि हुई। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। इसने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण पर काम किया। मलिक कबूल और सहना बाजार का अधीक्षक था। समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण किया। सफलता के लिए इसने कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। घर एवं झोपड़ी पर इसने कर लगाया। चराई कर, दुधारू पशुओं पर चर लगाया। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक मलिक कफूर से पराजित हुआ था और राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन के द्वारा इसे दी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी रचनाकार थे। पद्मावत रचना हुई थी। पद्मिनी राजा के मृत्यु के पश्चात जौहर को कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये चीज़ें हुई थी। भूमि की पैमाइशों का आधार पर लगान वसूली की जाती थी। उपज का 50% भूमि खराज था। भूमि का वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था मलिक कफूर। अलाउद्दीन की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुई थी। अन्य नाम हजार और दिनारी था। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित था। उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त था। उपाधि सिकंदर द्वितीय शानी था। जफर खां था प्रथम सेनापति था। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। दीवान मुक्त खराज की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली निरंकुश राज्य की स्थापना था। अलाउद्दीन के 4 अध्यादेश। प्रथम, उपहार पेंशन दान में प्रदत्त भूमि थी संबंधित व्यक्तियों से वापस लिया था। सरकारी संपत्तियों को सभी व्यक्तियों के अधिकार से
अधिकाधिक कर देने का आदेश दिया था। द्वितीय गुप्तचर विभाग का गठन किया था इसने। तृतीय मादक पदार्थ शराब भांग आदि के प्रयोगों तथा जुआ खेलने पर पाबंदी की थी। सरदारों एवं अमीरों को दावतों और विवाह संबंधों से प्रतिबंधित किया था। मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उपाधियाँ अल इमाम, उल इमाम और खलाफत उल अहता। नसरुद्दीन खुसरवाह, इस्लाम खतरे में है, इसी ने नारा दिया था, विरोधियों द्वारा इसी नारा दिया था और धर्मांतरण हिंदू से मुस्लिम बनाने का कार्य किया था। शासनकाल 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 में खुतबा अपने नाम से हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच की सीमा थी रावी नदी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था अपूर्ण किलोखरी कुलीगढ़ी महल में। किलोखरी कुलीगढ़ी के महल के निर्माता थे केकूबाद और गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। बलबन ने बलबन के काल 1269 में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व था और तुगरिक खां बंगाल के सूबेदार था। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु हुई थी मंगोलों से लड़ते हुए। सुलेमान और रानी सेवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथों में अमीर खुसरो ने किया था। भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाले सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। अलाउद्दीन का सेनापति था। इसका अन्य नाम गाजी मलिक था। इसकी माता हिंदू जाट थी। पिता करेना तुर्क थे। बलबन का दास था और दीपालपुर के राज्यपाल नियुक्त किया हुआ था अलाउद्दीन के समय में। सैन्य कार्य मंगोलों को भारत से इसने भगाया था। मलिक उल गाजी की उपाधि थी। खुसरो शाह से दिल्ली छीना था। 1320 में सुल्तान बना था। अन्य नाम गाजी बेग तुगलक गाजी तुगलक था। राजस्व प्रशासन लगान उपज का 1/5 1/3 भाग था। अकाल के समय भूमिकर माप राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों के हिस्से की जगह पर कर मुक्त जागीरें प्रदत्त की थी। नस्ल एवं बटाई की प्रथा का प्रचलन हुआ था। इब्न बतूता ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ये भारत आया था। सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। सुल्तान ने राजदूत बनाकर इसे चीन भी भेजा था और किताब उल रेहला की रचना की थी और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था। गोल गुम्बद बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल था और विश्व के विशालतम गुम्बदों में एक था। इसका बाह्य भाग में प्याले की भांति प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था थी। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसने दीवाने ए अमीर कोही की स्थापना की थी। कृषि की उन्नति के लिए नया विभाग बनाया था। इसके मुख्य कार्य किए थे कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता के लिए अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्य के अधीन लाना था। इसने राजधानी परिवर्तन किया। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में एक था इसने दिल्ली से दौलताबाद में अपनी राजधानी लाई थी। इब्न बतूता का कथन के हिसाब से दिल्ली के नागरिकों को दंड दिया था। के ए निजमी के कथन के हिसाब से और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। इसने सिक्के पर उत्कीर्ण थे अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है और ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। इसने स्वर्ण सिक्के दीनार इब्न बतूता के अनुसार इसने चलाए थे। मतलब इब्न बतूता ने बताया है जो ये दीनार इसने स्वर्ण सिक्के इस तरह से चलाए थे। बर्नी के अनुयायी अनुसार 5 मुख्य योजनाएं दोआब में कर की वृद्धि, देवगिरी में राजधानी घोषित, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासन पर आक्रमण और करचिल अभियान था। प्रथम सुल्तान हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। बर्नी कट्टू आलोचक थे। बदायूनी का कथन सुल्तान को अपनी प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ऐसा कहा गया था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक पर। इसने रोजगार दफ्तर नियुक्ति के लिए एक दफ्तर था। गुण और योग्यता से पूरी जांच पड़ताल और अधिकाधिक लोगों को रोजगार के लिए इसने किया था। अनुवाद विभाग इसने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। इसने दीवाने खैरात गरीब मुसलमानों अनाथ स्त्रियों को आर्थिक सहायता के लिए बनाया था। विधवा गरीब मुस्लिम महिलाओं के विवाह की व्यवस्था की थी। राज्य के खर्च पर इसने हज की व्यवस्था की थी। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल हेतु एक पृथक विभाग बनाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था और दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग और अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोपरा जो वर्तमान अम्बाला है में थे वो उसे दिल्ली लाया था। हक ए सर्व सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। शाही नहरों का प्रयोग करने पर पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना तय किया था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसलिए लोक निर्माण विभाग 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। इसके प्रमुख नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जैनपुर, फिरोजाबाद थे। बंगाल अभियान थे। पंडवा का नाम फिरोजाबाद था। इकदला का नाम
आजमदमपुर था और मुख्य वास्तुकार थे मालिक गाजी शाहना। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ख्वाजा जहां द्वारा जैनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना थी। पंजाब का सूबेदार खिज खां स्वतंत्र था। नुसरत शाह को इसने चुनौती दी थी। ये तैमूर का भारत पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय था ये। शाहशाह के सल्तनत दिल्ली के से पालम तक इसके बारे में प्रसिद्ध है और मृत्यु के साथ ही इसके तुगलक वंश का अंत हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों नष्ट हो गए और 1413 में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन हुआ। खिज खां दिल्ली के सुल्तान दौलत खां पर विजय हुई और तैमूर द्वारा नियुक्ति लाहौर का सूबेदार था। 1414 में दिल्ली पर अधिकार सैयद वंश की स्थापना हुई। लोधी वंश 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई। इसका अन्य नाम बहलोल लोधी गाजी था। जौनपुरी इसका महत्वपूर्ण विजय था। मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। बहलोली सिक्के का इसने प्रचलन करवाया। उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। दरबार में हिंदू सरदार राय करण सिंह राय, प्रताप सिंह राय, नरसिंह राय, त्रिलोकचंद और राय दादू थे। लोधी वंश निजाम खां सिकंदर शाह था। 17 जुलाई 1489 को सुल्तान बना। लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना करके राजधानी घोषित की। इसने नाप का पैमाना गजे सिकंदरी आरंभ कराया। फरंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया। लज्जे सिकंदर शाही का गायन विद्या का ग्रंथ कराया। शहनाई सुनाने का शौकीन था। गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा था और अनाजों से जक़ात प्राप्ति की थी। इब्राहिम लोधी 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी परास्त हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के खिलाफ। इब्राहिम की मृत्यु युद्धभूमि में थी। फरिश्ता का कथन इब्राहिम लोधी मृत्यु प्रिय लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कई सुल्तान युद्धभूमि में नहीं मारा गया। विजयनगर साम्राज्य संगम वंश संस्थापक हरिहर बुक्का, सालुब वंश संस्थापक नरसिंह सालुब, तुलुब वंश संस्थापक वीर नरसिंह और आराविडु वंश संस्थापक तिरुमल्लु। और संगम वंश इसकी संस्था 1336 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का मोहम्मद तुगलक के पराजय के पश्चात उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था और संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में इनकी वापसी हुई थी। शिक्षा की प्राप्ति हुई थी गुरु विद्यारण्य एवं भान्यसार शायर से। और हरिहर द्वितीय 1377 से 1414 4 ईस्वी में थे। बुक्का का पुत्र था। महाराजा अधिकार की उपाधि थी। कनरा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची की विजय हुई थी। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूली हुई थी। इसकी सबसे बड़ी सफलता बहमनी से बेलगांव और गोवा छीनना और शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था ये। और अब आते हैं तुलुब वंश। इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके उत्तराधिकारी कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय गोलकुंडा के युद्ध 1509 से 1529 ईस्वी तक। गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह परास्त हुआ था। शासनकाल साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है और इसे तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवियों में अष्टदिग्गज की संरक्षण हुआ था। कृष्णदेव राय शासनकाल क्लासिकल युग साहित्य उत्कृष्ट कवि लेखक रचना अमुक्त मातल्य स्थापना नागलपुर नगर मंदिर निर्माण विट्ठल स्वामी हजारा विदेशी यात्री डोमिसो पोयोगोस युद्ध कुली कुतुब शाह गोलकुंडा उपाधि आंध्र भोज और संरक्षक। सालुब वंश नरसिंह सालुब संगम वंश के अंतिम शासक से पदच्युत कर शासक बने थे और सालुब वंश की स्थापना की थी। इमारी नरसिंह सालुब के पुत्र ने वीर नरसिंह द्वारा पदच्युत हुए थे और तुलुब के स्थापना की थी। अब आराविडु वंश पर आते। सदाशिव राय तुलुब वंश के अपदस्थ कर थे। आराविडु वंश की स्थापना की थी 1570 ईस्वी में तिरुमल्लु द्वारा। वेंकट सेकंड और राजा वेडियार के समकालीन थे और चंद्रगिरी का मुख्यालय था। शिष्ट राय रेखा विजयनगर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। 98 और अष्टथन केंद्रीय राजस्व विभाग हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी और विश्व विरासत स्थान यूनेस्को और विरूपाक्ष मंदिर था। तालीकोटा का युद्ध ये हुसैन निजामत ने स्वयं राम राय का वध किया था। 1565 ईस्वी में बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा वीदार एवं संयुक्त सेना बनाम विजयनगर हुई थी। बरार संयुक्त सेना में सम्मिलित नहीं था। फरिश्ता युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था। वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी ग्रामों के मध्य स्थित था और तत्कालीन विजयनगर शासक जो थे सदाशिव राय और उस समय वास्तविक शक्ति राम राय के हाथों में थी।
गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412, सैयद वंश 1414 से 1491, दीवान ए मुक्त खराज राजस्व विभाग, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग, दीवान अमीर कोही कृषि विभाग, दीवान खैरात दान विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग। अब आते हैं हम लोग सैन्य संगठन, जिसमें दशमलव प्रणाली थी। घुड़सवारों के टुकड़े को खेरे खेल थे, 10 खेरे खेल, 1 सिपा सालार, 10 सिपा सालार, 1 अमीर, 10 अमीर, 1 मालिक, 10 मालिक, 1 खान। सेना का मुख्य सेनापति सुल्तान थे। सल्तनत कालीन मुद्रा, दो प्रमुख मुद्रा, टंका चांदी, जीतल तांबा। टंका और जीतल का अनुपात 1.48 का होता था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के में सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खिलफ्फा का नाम अंकित है, जिसे खलीफा उल मुस्तफीद कहते। कर निर्माण, फिरोज तुगलक कुरान के नियमानुसार के कर निर्धारण, चार कर लगाने की अनुमति, खराज, जजिया, खुम्स और जक़ात। सिकंदर लोदी गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लेता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी था। विजारत इस्लामी संविधान में मान्यता एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। प्रथम वजीर अब्बास फजल बिन अहमद महमूद गजनी के शासनकाल में राज्य का प्रधानमंत्री वजीर और राजस्व विभाग का प्रधान वजीर और तुगलक काल स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक का चरमोत्कर्ष था। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण इसने अजमेर में करवाया था। कुवल उल इस्लाम दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। पूरा किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी, हौजे सम्मी और सम्मी ईदगाह और अतरनकीन दरवाज़ा था शासक। अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा, जमाते खाना मस्जिद, हजार सितून और हौजे अलाई। मुबारक शाह खिलजी, उखा मस्जिद बलबन, बलबन का मकबरा, बलबन द्वारा निर्मित विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा। अब आते कुतुब मीनार पर। निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ, इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण और चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हुई थी और चौथी मंजिल के स्थान पर फिरोज शाह तुगलक 2 और मंजिल का निर्माण कराया था तुगलक के द्वारा। अब आते स्थापत्य किला। गुलबर्गा जामा मस्जिद दिल्ली में, कुव्वत उल इस्लाम जौनपुर में, अटाला मंदिर और महावा में जहाज महल। अब दक्षिण भारतीय राजवंश में पल से संबंधित दक्षिण भारतीय राजवंश और उसकी संबंधित राजधानी पल्लव, कांची, पांड्य, मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। अब सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग से संबंधित थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। अमीर सभी प्रभावशाली पदों की पर नियुक्ति और व्यक्तियों को दी गई संज्ञा थी। इनका प्रभाव उस समय जब आयोग सुल्तान आयोग और निर्बल अथवा अल्प वयस्क था। शासनकाल तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था और खिलजी वंश का शासन सबसे कम समय में था। वास्तुशैली के संबंध में सर की झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार कहलाते थे। खिलजी मेहराब की निचली सतह पर कलम कली की का झालर जो होता था उसे खिलजी कहते थे। और विजयनगर के में जो थे स्तंभों और वेदिकाई का प्रयोग हुआ था। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक वंश में हुआ था। विभाग दीवाने अर्ध सैन्य विभाग थे। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों के देखभाल करते। दीवाने इंसा सरकारी व्यवहार पत्र थे। दीवाने वजारत वित्तीय मामले या राजस्व विभाग थे। कीर्ति लेख सरुद्दीन मोहम्मद औफी जवा और अब्दुल वाहिद विलग्रामी और वलायल उल किवजाकी और इब्न मिस्तवाह। अब दिल्ली सल्तनत साहित्य में आते हैं। अमीर खुसरो, इसका मूल नाम अबुल हसन और यामिन खुसरो था। इसका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाला में हुआ था। तूती ये हिंद स्वयं को दी गई उपाधि थी। रचना किराने उस खादिन, तारीख दिल्ली, मिफ्ताहुल फतूह और खजाइन उल फतूह, आसिका, नूर सिपा सालार, तुगलकनामा। और भारतीय होने का दावा किया था और पहला मुसलमान था जिसने ऐसा किया था। कव्वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता ये थे और फारसी काव्य शैली सबके हिंद के जन्मदाता थे। इसने तबला का प्रचलन किया था। रचना तबकाते नासरी, मिनहार उल सिराज, तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, शम्स ए सिराज अफीफ में, ताजुल मासिर, हसन निजामी में, तारीख़ मुबारक शाही, याहिना बिन अहमद में, फतूह उस सलातीन, अब्दुल्ला मलिक इमामी में, और संगीत राज और संगीत मीमांसा राणा कुंभ में, और फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक में। अब आते हैं जैनपुर में। उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश। फिरोज तुगलक संस्था जैनपुर नगर का जैना खां की स्मृति में बनाया हुआ मोहम्मद बिन तुगलक और जैना खां का अन्य नाम था। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। उपाधि से प्राप्त हुआ था। मलिक उस सर्क था और इसमें इब्राहिम शाह सरकी सबसे महान सरकी शासक था। सरकी शैली का उदय हुआ था। जौनपुर भारत की सिराज था। बहलोल लोदी अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह को परास्त किया था और जैनपुर में पुनः
सल्तनत का अंग बनाया था। कश्मीर जैन उल अबादेही इसका अन्य नाम शाही खां था। कश्मीर का सबसे ये महान शासक था। मुगल बादशाह अकबर से इसकी तुलना की जाती है। धार्मिक उदारता के कारण इसने गोहत्या पर पाबंदी लगाई थी। जजिया कर हटाया था। महाभारत राजतरंगिनी का फारसी में अनुवाद करवाया था। जैना लंका द्वीप का निर्माण करवाया था। इसने बुलर झील में और कश्मीर के अकबर और अन्य नाम से इसे जाना जाता है, जिस है जो जैन उल अबा आबेदी था। गुजरात में अब आते हैं। जफ़र का सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। मालवा का शासक हुसंग शाह के को परास्त कर था राजधानी धार पर अधिकार किया, बाद में वापस कर दिया। फतेह खां उपाधि अब्दुल फतेह महमूद शाह था। प्रसिद्ध नाम महमूद बेगड़ा। मुख्य नाम चंपारण, गिरिराज और दृढ़ किले थे। बहमनी से स्वतंत्र हुए राज्य जो थे वो बरार। इसके संस्थापक जो थे फतेउल्ला इमाद शाह था। राजवंश इमाद शाही था। बीजापुर इसके संस्थापक यूसुल आदिल शाही, राजवंश आदिल शाही था। अहमदनगर संस्थापक मलिक अहमद, राजवंश निजाम शाही था। बीदार संस्थापक अमीर अली बदरी था और राजवंश बरी शाही था। गोलकुंडा संस्थापक कुली कुतुब शाह था और इसका राजवंश कुतुब शाही था। अब आते हैं हम लोग बहमनी पर, जहाँ पर जफ़र खां जिसने 1347 से 1358 ईस्वी तक किया, तो इसने उपाधि थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह से बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। गुलबर्गा राजधानी थी। हसनाबाद नया नाम था। साम्राज्य शासन के लिए चारों तरफ प्रांतों में बांटा था। गुलबर्गा चारों दौलताबाग, बीदार और बरार था। बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। उपाधि जगत गुरु जनता द्वारा था। अन्य नाम अबला बाला निर्धनों का मित्र था। किताबे नौरस का लेखक था। नौरसपुर नगर की स्थापना की थी। विविध स्थापत्य था। तुगलकाबाद तत्कालीन शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गौठा मस्जिद सिकंदर लोदी और मियाँ भुआ था। कीर्ति स्तंभ इसने राणा कुंभा में हुआ था। शक्ति और भक्ति और सूफी आंदोलन शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैतवाद, निबंकराचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग, शंकर देव एक शरण संप्रदाय था। भक्ति आलन का उदय द्रविड़ क्षेत्र में सूत्रपात 8वीं सदी में शंकराचार्य के उदय के साथ प्रसार दक्षिण भारत में वैष्णव अलवार संतों के द्वारा, शैव नयनार संतों द्वारा पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं सदी में रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक। जैन 1299 में प्रयाग में सगुण ब्रह्म में विश्वास संदेशों में प्रसार और हिंदी भाषा में कबीर के शिष्यों में एक कबीर पालन पोषण जुल्हा दिम्पत्ति नीरू द्वारा और नीमा द्वारा और बीजक कबीर के उपदेशों का संकलन। रचना साखी शब्द रेमिनी अमरमूल धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। पहला नहीं, इसे सीक्वेंस में नहीं है, बस ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ। अब इस परिचय जो है गुरु नानक का, उन्होंने 1459 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तलबंडी ननकाना साहब जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। सिख धर्म की स्थापना हुई थी। सिकंदर लोदी के समय ईश्वर बाद में विश्वास था। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था। गुरु का लंगर मुक्ति सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण करने पर इन्होंने बल दिया था। इनका कथन ये था, ईश्वर भक्ति के गुणों को जानता है पर वह उनकी जाति के बारे में कभी नहीं पूछता है, क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। महाराष्ट्र के नामदेव में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। विशोखा खेचर गुरु नामदेव के गुरु थे। वरकारी संप्रदाय से संबंधित थे। विशोखा खेचर खेचरनाथ रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी थी। नामदेव को ज्ञानदेव ने ईश्वर के सब व्यापी स्वरूप का परिचय करवाया था। कुछ गीतात्मक पद्य थे जो गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित थे। तो ये थे मध्यकालीन भारत के में पार्ट 1। अब पार्ट 2 को मैं आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। इस चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।